दुनिया में सुबकी और ऑपोजिशन के सवालों से कैसे बचें, मोदी सरकार का नया पैंतरा। झूठ की चैंपियन भारतीय फौज का एक और झूठ। भारतीय फिजाइया के चीफ ने 3 माह बाद नया झूठ गढ़ दिया। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा। भारतीय तैयारों की तबाही की गवाही खुद भारतीय आर्मी चीफ ने दी थी। आलमी मीडिया और ट्रंप भी भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर चुके। भारत 2019 में F-16 तैयारा गिराने का सबूत भी आज तक सामने ना ला सका। भारत महज सियासी मफादात के लिए झूठ से बाज रहे। पाकिस्तान ने भारतीय एयर चीफ के दावों को मुस्तरद कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, भारतीय एयर चीफ का मकसद सिर्फ भारत की फौजी नाकामियों को छुपाना है। जंग में कामयाबी झूठ से नहीं, जज्बे, कुर्बानी और पेशा वराना महारत से हासिल होती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करने वालों को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत को चाहिए वो खित्ते के अमन के लिए संजीदा इकदाम करें। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। 2 दिन के दौरान हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। जिसके जोर पर ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसके एमाद, जिसके पैसे, जिसके डॉलर पे आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसका अंजाम तो आपने 9 मई और 10 मई को मार्का हक की सूरत में देख लिया। 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलूचिस्तान नहीं। मुनज़्ज़म साजिश के तहत अवाम को दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके। सरफराज बुगटी का 2 टूक पैगाम, कहा दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन जबान की बुनियाद पर शहरियों का कत्ल नाकाबिले कबूल है। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह। हुकूमत बलोच नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौक़े देने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की अब्दुल मालिक बलोच से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवादर के पानी और बरक़ी मसाइल के देरपा हल की हिदायत। मुतालिका वज़रा और सेक्रेटरीज को 15 अगस्त को गवादर पहुँचने का हुक्म। आलमी ताकतों की खुशामद भी मोदी के काम न आई। चीन के बाद अमेरिका ने भारत को औकात याद दिला दी। इंडिया को नजरअंदाज करने की पॉलिसी पर अमल पैरा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहले चीनी सदर के साथ पींगे बढ़ाई, फिर ट्रंप के साथ यारीगा राग अलापा। दोनों आलमी रहनुमा भारतीय वजीर आजम की मक्कारी जानकर दूर हो गए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अहमियत देकर मोदी की नींदें उड़ा दी। अप्रैल से जून तक 456 अरब और 6 माह में 547 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी। 532 अरब से जायद की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वफाकी और सूबाई वजारतों के हवाले की। 12,611 मुतासरीन को रकूम वापस दिलवाई। नैब ने तफसीलात बता दी। ईडन केस में रिकवर शुदा 3.2 अरब मुतासरीन में तकसीम किए। पाक अरब हाउसिंग केस में 3.9 अरब रुपए मालियत की 8 जायदादें रिकवर कराई। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का मिशन। FBI ने कवानीन तैयार कर लिए। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FBI कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। डिजिटल इनवॉइसेस या ऑनलाइन फरोख्त की इनवॉइसेस का डेटा 6 साल तक महफूज रखना होगा। इंटीग्रेटेड शख्स टैक्स अफसर को कारोबारी अहाते और रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट नेटवर्क कायम किया जाएगा। काज़ाकिस्तान का पाकिस्तान की शाहराहों की तामीर में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। काज़िक सफ़ीर से मुलाकात में पाकिस्तान से बरास्ता चीन वस्त एशियाई रियासतों तक सड़कों से रसाई पर बातचीत। कराची से चमन, चमन से कंधार तक के तिजारती रूट को बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल। NLC से मुमकिन ट्रेड माहिदों पर पेशरफ्त और दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए। अब्दुल अलीम खान बोले, पाकिस्तान तिजारती राहदारियों के लिए संजीदा इक़दाम चाहता है।
वजीर आजम को 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत का दावतनामा मौसूल। शहबाज शरीफ 27 से 30 अक्टूबर तक रियाज में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दावतनामा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भेजा गया। वजीर आजम और सऊदी सफीर की मुलाकात, खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। एक्निक ने 100 मेगावाट सोलर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में स्कर्दू को 18 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में पानी जमा। लिबर्टी चौक, MM आलम रोड और इचरा में सड़कें पानी में डूब गईं। निकासी आप के लिए वासा की टीमें मुतहरिक। गैर मुतवक्के बारिश से लाहौर का मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। मरियम नवाज ने पंजाब को गंदम खरीदारी के लिए कर्ज से निजात दिला दी। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी क़िस्त नेशनल बैंक को अदा। पंजाब हुकूमत का गंदम की काश्त से कबल 100 अरब के बिला सूद कर्जे देने का फैसला। मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। गंदम की बुआई से कबल खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत जिरगा। जिला कुरम अपर, सेंट्रल और लोअर के कबायली मशरान की शिरकत। कुरम का मसला पुरअमन अंदाज में हल करने और खुसूसी तरक्याती पैकेज देने पर इजहार तशक्कुर। कहा, क़याम अमन के लिए हुकूमत से हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार है। हुकूमत अफगानिस्तान से बात के लिए बाइख्तियार जिरगा तश्कील दे। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर लड़की का कत्ल, मुकदमे में अगवा की दफात भी शामिल। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश सिदरा को आज़ाद कश्मीर से ज़बरदस्ती लाने के शवाहिद मिलने पर नई दफात शामिल की गई। पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमे से सिदरा के अगवा की दफा हज़फ कर दी। लड़की के मुबैना पहले शौहर के खिलाफ झूठी इत्तला देने पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार। मजीद 11 फलस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए। उर्दन की फौज ने गजा पर फजा से इमदाद गिराई। इसराइल की दहशत गर्दी जारी, 24 घंटों में 72 शहादतें। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामिक वजारती इजलास। इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जे के ऐलान की शदीद मजम्मत। कशीदगी कम करने और जारियत रोकने के लिए मिस्र, कतर और अमरीका की कोशिशों की हिमायत। कहा, इसराइली ऐलान खतरनाक, नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन के मुनाफी है। ऐसे इक़दामात अमन के तमाम मौक़े ख़त्म कर देते हैं। बॉलिंग जानदार, बैटिंग शानदार। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। 281 रन का हदफ 7 गेंदें कबल हासिल किया। हसन नवाज और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी। दूसरा वनडे कल होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को दे दिया। थाईलैंड में होने वाली एशियन साइंस कैंप में पाकिस्तानी तलबा की शानदार कारकर्दगी। 2 सोने और 1 चांदी का तमगा नाम कर लिया। अली अफजाल को स्लीप पॉट बनाने और शहाबुद्दीन को सस्टेनेबिलिटी में गोल्ड मेडल मिला। पाकिस्तान ताजिकिस्तान की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क। लाइट कमांडो बटालियन, पाकिस्तान आर्मी की 2 कॉम्बैट टीमों की शिरकत। मश्क में ताजिकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की 4 कॉम्बैट टीमों ने हिस्सा लिया। और मौरका-ए हक जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी है। हैदराबाद में महकमा सकाफत सिंध का मेगा म्यूजिकल मेला। राहत फ़तेह अली खान और सनम मारवी समेत दीगर फनकारों ने फ़न का मुज़ाहरा किया। एक्सपो सेंटर कराची में आज मुशायरा होगा। नामवर शुरा अपना कलाम पेश करेंगे। कराची के साहिली इलाके किमाड़ी में बोट रैली, कौमी परचम और बैनर से सजी कश्तियों की शिरकत। यौम आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमे का प्रोमो जारी।